बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम नकवी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 12 साल से रुका मंसूबा 130 दिन में मुकम्मल कर दिया। वजीर आला ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह किया। कहा कि मुसाफिरों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। कल बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 1 भी मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। मोहसिन नकवी का एक और कारनामा, LDA सिटी F ब्लॉक के अलॉटियों को कब्जा दे दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने लेटर दिए। F ब्लॉक वाले 10 साल से पोजेशन के मुंतजिर थे। 5 मरले के 742 प्लॉट्स का कब्जा दिया गया। मोहसिन नकवी ने मुअम्मर अलाटी को स्टेज से नीचे आकर कब्जे का लेटर दिया। मज़ार बीबी पाक दामन के लिए नए रास्तों की तामीर। मोहसिन नकवी का दरगाह का दौरा, तामीराती काम देखे, मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और मुल्की तरक्की के लिए दुआ मांगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई सड़क की तामीर के साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सड़क की तामीर के हवाले से AC शालामार अनम फातिमा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों से मुसाफा किया और उन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मिज़ार पर दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि एम्प्रेस रोड तक 20 फुट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार तक आसान रसाई हासिल होगी। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क की सालमियत, इस्तेकाम और अमन के लिए दुआ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए भी दुआ की। सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, मंसूर कादे, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी औकाफ, CCPO, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ग्रीन टाउन में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अफसरान और अमले से मुलाकात की और मेहनत और प्रोफेशनल अंदाज में फराइज सर अंजाम देने की तलकीन की। वज़ीर आला को मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने और गैंग्स की सरकूबी के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम और गैंग्स के खात्मे के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मलिक लियाकत ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी दाखिला, CCPO, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस की कीमत में 67% तक इजाफे की मंजूरी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 1000 रुपये MMBTU महंगी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए भी गैस महंगी कर दी गई है। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस की कीमत में 67% तक इजाफे की मंजूरी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये MMBTU महंगी, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफा हो जाएगा। कमर्शियल, फर्टिलाइजर्स, CNG सेक्टर के लिए भी गैस महंगी कर दी गई है। गैस की कीमत में 67% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। लाहौरियों के लिए बुरी खबर, ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने ऑरेंज लाइन और मेट्रो के किरायों में भी इजाफा कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किराए में 5 रुपए इजाफा किया गया है। कम से कम किराया 20 से बढ़ाकर 25, जबकि ज्यादा से ज्यादा 40 से बढ़ाकर 45 कर दिया गया। लाहौर फीडर रूट का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किराए में भी 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। कम से कम किराया 15 से बढ़ाकर 20, जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। मुल्तान मेट्रो बस का फ्लैट किराया 20 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑरेंज लाइन समेत लाहौर में मास ट्रांजिट किरायों में इजाफे का फौरी इतलाक कर दिया गया है। सूबाई महकमे खजाना ने सेकेंडरी अस्पतालों के लिए 50 करोड़ रुपए बजट दे दिया। हुकूमत साजी में ताखीर के बायस महकमे खजाना ने तमाम महकमों का बजट रोक लिया है। रेस्क्यू पंजाब को 1 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस होने के बावजूद न मिल सके। महकमा खजाना ने सेकेंडरी अस्पतालों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने ऑपरेशनल अखराजात का बजट रोक लिया। अस्पतालों की अद्वियात और दीगर इंतहाई जरूरी बजट जारी हो रहा है। बजट से सेकेंडरी अस्पतालों की हालत बेहतर की जाएगी। अद्वियात और दीगर सामान खरीदा जाएगा। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। हुकूमत साजी में ताखीर के बायस महकमा खजाना पंजाब ने तमाम महकमों का बजट रोक लिया। अद्वियात, पेट्रोल और यूटिलिटी बिल्स का बजट जारी किया जा रहा है। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि नई हुकूमत चार्ज संभाले
चलेगी तो उसकी मंजूरी से बजट जारी होगा। स्टेशनरी समेत दीगर ऑपरेशनल अखराजात का बजट रोका गया है। रेस्क्यू पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। 1 अरब रुपए से ज्यादा के फंड मुख्तस होने के बावजूद ना मिल सके। रेस्क्यू हुकाम ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 1 अरब रुपए से ज्यादा के फंड की डिमांड की थी। रेस्क्यू पंजाब ने रेस्क्यू स्टेशन की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड मुख्तस किया था। रेस्क्यू पंजाब के हुकाम ने निगरान हुकूमत को भी आगाह कर दिया। PND बोर्ड हुकाम ने रेस्क्यू से जल्द अज जल्द स्कीमों को जमा कराने का हुक्म दे दिया। स्कीमों की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में मंजूरी दी जाएगी। रवा माली साल में फंड के अजरा के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। निगरान हुकूमत का तिब्बी दर्स और तदरीस को बैनुल-अक़वामी मयार का हामिल बनाने का मंसूबा सामने आ गया। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारफ करवाया जाएगा। हुकूमत ने तिब्बी तदरीस को जदीद बैनुल-अक़वामी खतूत पर इस्तवार करने का मंसूबा तैयार कर लिया। मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारफ करवाया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 20 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है। तिब्बी फैकल्टी को जदीद बैनुल-अक़वामी तदरीसी तकनीक्स और दरस तदरीस के जदीद रुझानात की तरबियत दी जाएगी। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की फैकल्टी को बैनुल-अक़वामी तर्ज तदरीस के मेयार का हामिल बनाना है। फैकल्टी डेवलपमेंट के जरिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की पेशावराना सलाहियतों में भी इजाफा किया जा सकेगा। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। सार्फिन ने 1 साल में 15 करोड़ यूनिट सिस्टम में शामिल करके 3 अरब 30 करोड़ रुपए बिलों की मद में फायदा ले लिया। की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से लेस्को सार्फिन का सोलर सिस्टम की जानिब रुझान बढ़ने लगा। नेप्रा रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान सार्फिन ने 3 अरब 30 करोड़ रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त कर ली है। नेप्रा ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर जनरेशन पर मबनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लेस्को के सार्फिन ने 1 साल के दौरान 15 करोड़ 90 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को के घरेलू सार्फिन ने 11 करोड़ यूनिट्स की पैदावार करके सिस्टम में शामिल किए, जबकि कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन ने भी बिजली की पैदावार करके बिलों में फायदा लिया। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने 21 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से बिजली की खरीदारी की। एक्सपोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन के बिलों में अरबों रुपए क्रेडिट किए गए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब पर तिफलिया बन गई। मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक की तामीर और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब से फंड्स मांग लिए गए। रुपए सालाना कमाने वाली पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी पहले ही सब्सिडी ले रही है। बिजली के भारी भरकम बिल की अदायगी के लिए हुकूमत पंजाब से फाइनेंशियल मदद भी ली जा रही है। भारी फंड लेने के बावजूद अथॉरिटी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हुकूमत पंजाब पर बोझ बन गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मामले पर गुज़िश्ता रोज अहम अजलास भी किया। ज़राए के मुताबिक मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिर्फ ट्रैक मुरम्मत और मामूली कामों के लिए 5 अरब से ज्यादा का तखमीना लगा रखा था। अजलास में LDK को तखमीना लगाने और काम को हकीकी बुनियादों पर करवाने का टास्क सौंप दिया गया। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस ट्रैक की मुरम्मत का काम अब LDA करेगी। ज़राए के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम 2 अरब से ज्यादा का नहीं है। 9 साल गुजरने के बावजूद मेट्रो बस ट्रैक को असरनौ मुरम्मत का काम न किया जा सका। ट्रैक मुरम्मत न होने से बसों के टायर और सस्पेंशन मुतासर हो रही है। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी पैक का इम्तिहान देना लाजिम होगा। पैक का इम्तिहान दिए बगैर नहम क्लास में स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। आइंदा साल 2025 से 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का पैक का इम्तिहान लिया जाएगा। पैक का इम्तिहान दिए बगैर नहम क्लास में स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। 2025 से नहम के दाखिलों के लिए 8वीं पास का सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। स्कूल मालकान का कहना है कि फैसले से प्राइवेट तालीमी इदारों में प्री नहम क्लासेस में मुश्किलात पेश आएंगी। लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी की ऑडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ 12 लाख की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इंटरमीडिएट फीसेस की जाली रसीदें बनाकर 3 करोड़ 12 लाख का घपला किया गया। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की ऑडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ 12 लाख की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इंटरमीडिएट कॉलेज में फीसों के फंड में करोड़ों का घपला सामने आया। कॉलेज सेक्शन के क्लर्कों ने अफसरान की मिली भगत से 2 साल की फीसों के पैसे हड़प कर लिए। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज सेक्शन में होने वाले दाखिलों की फीसों को अफसरान मुलाजमीन बाहिमी रजामंदी से आपस में बांटते रहे। इंक्वायरी कमेटी में मौजूद साबिका और मौजूदा खजानेदार यूनिवर्सिटी ने अपने पेटी अफसरान को बचाने के लिए तमाम तर मलबा छोटे अमले क्लर्कों पर डाल दिया है। रिपोर्ट को कायम मुकाम VC और 2 रोज बाद होने वाली सिंडिकेट के इजलास में मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल का गढ़ बन गया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की लटकती तारें शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। बेशतर इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज निज़ाम भी बोसीदा हो चुका है। शहर के मसाइल पर बनी रिपोर्ट देखिए।
जिया बगा रोड रायविंड से मुलैका इलाके में बिजली की लटकती तारें रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। हाई वोल्टेज तारों से मकीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इंतजामिया ने मामले पर चुप साध ली। रिहायशियों ने इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालबा किया है। ब्रांडत रोड बाजार में बिजली की बेहंगम तारों का जाल मसाइल पैदा करने लगा। उलझी तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। तकनीकी खराबी की सूरत में भी मुरम्मत इंतहाई मुश्किल हो गई। गुलशन टाउन में भी लटकती तारें और सीवरेज का नाकिस निजाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। रिहायशियों ने तारों को लकड़ी के टुकड़ों के साथ सहारा देकर बांध दिया। आए रोज करंट लगने के वाकयात होने लगे। इलाके का सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया। भट्टा पिंड के रिहायशियों के लिए लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाली का शिकार हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट कूड़ादान का मंजर पेश करने लगा। मकीनों का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, कोई भी ठीक करने नहीं आता। दूर दराज से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। जोहर टाउन के ई ब्लॉक में शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं गाड़ियों की ट्रांसफर का बड़ा स्कैंडल। पीआईटीबी मुलाजमीन और एक्साइज आईटी टीम की मिली भगत से 1100 गाड़ियां बायोमेट्रिक के बगैर ही ट्रांसफर करने का इंकशाफ हुआ है। लग्जरी गाड़ियां बगैर मालिक के बायोमेट्रिक के खरीदार के नाम ट्रांसफर कर दी गई। महकमा एक्साइज ने मरकजी किरदार राना हारिस का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए FIA को मरासला भिजवा दिया। के मुलाजमीन ने टेक्निकल तरीके से सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में मालिक की बायोमेट्रिक जाहिर की, जबकि हकीकत में बायोमेट्रिक नहीं करवाई गई थी। शिकायत सामने आने पर नादरा से डेटा चेक करवाया गया, जिसपे 1100 गाड़ियों का रिकॉर्ड सामने आ गया। भारी रिश्वत लेकर 50 के करीब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी सिस्टम में अपडेट करके नंबर जारी किए गए। DG एक्साइज ने मामला सामने आने पर PITB के मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया और वजाहत देने की हिदायत करती है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ियों की ट्रांसफर पर इंक्वायरी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। बायोमेट्रिक के बगैर ट्रांसफर होने वाली गाड़ियों को सिस्टम में कैंसिल करके साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। स्कैंडल के मरकजी किरदार PITB के मुलाजिम राना हारिस का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला किया गया है। DG एक्साइज ने स्कैंडल में मुलविस राना मोहम्मद हारिस का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए मरासला डायरेक्टर FIA को भिजवा दिया। जालसाजी में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ सिस्टम कार्रवाई भी जारी है। उर्दू बाजार में कॉफी हाउस के तहखाने में आतिशज़द की रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग कागज़ और गत्ते के गोदाम में लगी है। उर्दू बाजार कॉफी हाउस के तहत तहखाने में आतिशज़दगी का ये वाक़या, रेस्क्यू की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग कागज़ और गत्ते के गोदाम में लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं उर्दू बाजार से। कॉफी हाउस के तहखाने में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में अभी भी मसरूफ़ हैं और ये आग कागज़ और गत्ते के गोदाम में लगी है। आगे बढ़े, आपको बताएं NA 127 में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त का मामला, चौधरी असलम गिल ने क़यादत को लाहौर की सदारत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने क़यादत को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी असलम गिल ने NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त के बाइस इस्तीफा देने का फैसला किया। NA 127 में शिकस्त पर चौधरी असलम गिल ने CEC मेंबरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम करने की दरखास्त भी कर दी। पार्टी क़यादत ने ताहाल चौधरी असलम गिल का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इस्तीफे की मंजूरी तक असलम गिल लाहौर के सदर के तौर पर काम करते रहेंगे। चौधरी असलम गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहा है कि NA 127 में शिकस्त के मुहर्रकात को जानने के लिए CEC मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए, जो NA 127 में शिकस्त की वजूहात को जाने ताकि जिम्मेदारों का तयीन किया जा सके। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग पंजाब काबीना में शामिल होने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग का नया इम्तिहान। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी आईनी ओहदे लेने की ख्वाहिशमंद है। तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सूबाई काबीना में शमूलियत की ख्वाहिशमंद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 4 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद तादाद 5 हो गई, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खातीन की एक मखसूस नशिस्त भी मिलेगी। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब काबीना का हिस्सा बनने को तैयार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पंजाब असम्बली में
8 نشستیں حاصل کر چکی ہیں۔ کاف لیگ کو پنجاب میں خواتین کی ایک خصوصی نشست ملے گی، جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہو جائے گی۔ کاف لیگ پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر کی خواہش مند ہے، لیکن نون لیگ کی جانب سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کاف لیگ کے چودھری شافع حسین کو بھی پنجاب کابینہ کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب میں حکومت سازی پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے عہدے کے لیے 2 نام تجویز کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے گورنر کے عہدے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان قاہرہ اور سابق گورنر مخدوم احمد محمود کے نام سامنے آ گئے۔ پارٹی قیادت نے دونوں ناموں پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے گورنر کے عہدے کے لیے قمر زمان قاہرہ مضبوط امیدوار ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی میں انٹر یونیورسٹی تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ ریجنل راؤنڈ میں پنجاب بھر سے آئے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ یونیورسٹی میں ہوئی لفظوں کی تکرار۔ ایچ ای سی کے زیر اہتمام انٹر یونیورسٹی تقریری مقابلے میں پنجاب بھر سے طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ ای سی لاہور جیما ایڈون نے تقریری مقابلے کو تنقیدی سوچ میں اضافے کی وجہ قرار دیا۔ ہم لوگ پنجاب ریجنل راؤنڈ کا پاکستان یونیورسٹیز ڈیبیٹنگ کمپٹیشن کر رہے ہیں، جو کہ 2023-24 کا سیشن ہے۔ یہاں پہ اباؤٹ 45 یونیورسٹیز اپنی 6 ڈیبیٹرز لے کر آئی ہیں۔ انگلش ٹیم ہے، اردو ٹیم ہے، اور ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ان کا ٹاپکس اسائن کیے گئے ہیں اور ان کو کمپٹیشن جو ہے یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ شرکا کی جانب سے بھی تقریری مقابلے کو خوب سراہا گیا۔ یہاں پر بہت اچھے مقابلے ہوتے ہیں، ہر سال سالانہ طور پہ مقابلے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں آج کمپٹیشن کرنے آئی ہوں۔ بہتر اس سینس میں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہو جب اندر ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف ججز ہی نہیں پمپ اپ کر رہے ہوتے بلکہ آڈینس ممبرز ہی کافی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کلاس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریری مقابلوں میں بحث و مباحثے سے نوجوان نسل کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ چائلڈ لیبر اور چائلڈ بیگری کے خاتمے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اقدامات تیز کر دیے۔ کلین مارکیٹ کے نزدیک پہلی میورل وال پینٹنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کم عمری میں بھیک مانگنا اور مختلف مقامات پر بچوں سے کام کروانا جرم ہے۔ بچوں کو تعلیم کی جانب راغب کرنا اور ہر قسم کے تشدد سے محفوظ رکھنے کی آگاہی کے لیے میورل وال پینٹنگ بنائی گئی۔ ہم نے 10 اور والز کرنی ہے لاہور میں، اور پنجاب میں، پورے پنجاب میں ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، پوری کیمپین کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی پہنچائیں ان والز کے ذریعے ادھر روڈز پہ۔ پنجاب بنانا اور بچوں کا مستقبل اپنا اچھا کرنا، وی کین آل ڈو دس ٹوگیدر، یہ اکیلے نہیں کوئی کر سکتا۔ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے بچوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ تعلیم حاصل کروانا ناگزیر ہے۔ اس اقدام کو ننھے بچوں نے بھی خوش آئند قرار دیا۔ ہم نے یہاں پہ آگے یہ بھی پینٹنگ کیا، ہم اسے یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے بھیک مانگتے ہیں، جو گھر میں ملازمت کرتے ہیں، ان کی فرسٹ پریورٹی ان کی ایجوکیشن ہے، یہ عمر ان کے کام کرنے کی نہیں ہے۔ تو ہم ان کے والدین کو یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہ کہ ان سے یہ ملازمت کروائیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کی تعلیم مکمل نہیں کروا سکتے، جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بچوں کو کیسے پڑھائیں، وہ چائلڈ پروٹیکشن اور بیورو میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا دیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس طرز کے اقدامات جہاں تعلیم کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے، وہیں بچوں پر تشدد کی روک تھام بھی ممکن بنائی جا سکے گی۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔